तो चलिए अब बात कर लेते हैं मुंदी की, जहां पर मुंदी नगर परिषद की मतगणना शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण की मतगणना के परिणाम आना भी शुरू हो गए हैं। मुंदी नगर परिषद में परिणाम आए, जहां वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय उम्मीदवार धम्मू राठौर 10 वोटों से जीते हैं। वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण जीते, तो वहीं वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय चाची जोटी ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। वार्ड नंबर 11 से भाजपा के प्रत्याशी नितिन भगत ने अपनी जीत दर्ज करवाई, तो वहीं वार्ड नंबर 7 से भाजपा के प्रत्याशी चंचल धर्मेश राठौर ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं मुंदी से, जहां पर नगर परिषद की मतगणना शुरू हुई और इसी के चलते रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं, जहां दूसरे चरण की मतगणना के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। मुंदी नगर परिषद की बात कर ली जाए तो वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय उम्मीदवार धम्मू राठौर 10 वोटों से जीते हैं। वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण जीते, तो वहीं वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय चाची जोटी ने जीत दर्ज करवाई है। वार्ड नंबर 11 से भाजपा के प्रत्याशी नितिन भगत ने जीत दर्ज करवाई, तो वहीं पर वार्ड नंबर 7 से बीजेपी के प्रत्याशी चंचल धर्मेश राठौर आगे नजर आ रहे हैं। मतलब कि धर्मेंद्र राठौर ने भी एक बड़ी जीत दर्ज करवा ली है। तो देखा जाए तो निर्दलीय कहीं ना कहीं इस चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, जहां पर 2 निर्दलीयों ने जीत हासिल की, तो वहीं पर बीजेपी की ओर से भी 2 प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। तो वहीं कांग्रेस वार्ड नंबर 2 से ही जीत दर्ज करवा पाई है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, बूंदी की बात की जाए तो फिलहाल क्या अपडेट है? बूंदी की बात की जाए तो मैम 7 भाजपा के खाते में गई है, वहीं 6 पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। साथ ही भाजपा से भागी हुए 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज कराई है। वहीं अब भाजपा व कांग्रेस दोनों ही निर्दलीयों को अपनी ओर लाने में लगी हुई है, क्योंकि निर्दलीय ही बूंदी की सरकार तय करेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी है। ऐसे में निर्दलीय इस चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। जी मैम, निर्दलीय की तो काफी अहम भूमिका, क्योंकि टिकट के वक्त से ही वो भाजपा से नाराज चल रहे थे और उन्हें भाजपा ने निर्दलीय चुनाव उन्होंने जब लड़ने की घोषणा की थी तो उन्हें भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया था। अब देखना है क्या भाजपा उन्हें वापस अपने पक्ष में लेगी। जी अंकित, अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में महज 1 वोट का फर्क है, मतलब 1 सीट का फर्क है। तो ऐसे में क्या लगता है कि निर्दलीय किसका साथ देंगे, कांग्रेस का या फिर बीजेपी का? निर्दलियों से अभी चर्चा हुई तो उनका साफ कहना है कि इस विषय में अभी कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने हमें बाहर का रास्ता जब दिखा दिया था तो बीजेपी का साथ हम कैसे देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इस विषय में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। जी, कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तमाम प्रत्याशियों की, तो क्या प्रतिक्रिया आई है? कांग्रेस व बीजेपी की बात की जाए तो वार्ड नंबर 13 की एक कांग्रेस व भाजपा की काफी टक्कर वाला मुकाबला था जी, क्योंकि लगातार वहां से भाजपा ही जीत रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक ऐसे चेहरे को उतारा था जो मिलनसार व्यक्ति था और उसने भाजपा के लोग ही उसका साथ दे रहे थे, समर्थन कर रहे थे और उन्होंने अपनी वार्ड नंबर 13 से जीत दर्ज 46 वोटों से की है। जी, तो एक बड़ी जीत मानी जा सकती है कांग्रेस के लिए तमाम वार्डों में। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा की अगर 7 सीटें पर ही कब्जा किया है भाजपा ने, तो ऐसे में क्या बड़ी वजह मानी जा सकती है? क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें 2015 में तो मुंदी में कहीं ना कहीं बीजेपी का कब्जा रहा है। बड़ी बात तो मैम ये है कि इस बार भाजपा ने नए नए चेहरे सामने उतारे थे। जी, पहली बात तो ये कांग्रेस ने उन्हीं पुराने चेहरे पर दाव खेला था। वही वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस ने पुराने चेहरे पर ही दाव खेला था और उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। भाजपा के नए चेहरे सामने आने से साथ ही भाजपा से कुछ कार्यकर्ता नाराज भी चल रहे थे, कुछ बागी होकर निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे, जिसके चलते भाजपा को नुकसान झेलना पड़ा है। जी, तो बिल्कुल अगर देखा जाए अंकित तो एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन मुंदी नगर परिषद में एक खास बात ये भी है कि निर्दलीय एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो मुंदी से खबर, जहां पर मुंदी नगर परिषद की मतगणना शुरू हो चुकी है और उसके नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं। जहां पर शुरुआत में बात की जाए मुंदी की तो 7 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया, तो वहीं पर कांग्रेस 6 पर अपना कब्जा जमाती नजर आ रही है। तो ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं काफी अहम भूमिका इस चुनाव में निभाने वाले हैं।